समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह ने एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने भगवान राम को ही समाजवादी बता दिया है, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, वीरेंद्र सिंह का बयान आपने भी सुना होगा। चंदौली में ही उन्होंने भगवान राम को समाजवादी बता दिया है। इसको लेकर के अब सियासत शुरू हो ये पूरा हमारा धर्म ही समाजवादी है। समाजवाद क्या है? समाजवाद यही है कि सभी को प्रतिष्ठा और अवसर में समता मिले। जो कमजोर हो उसका, जो लोग ताकतवर हैं समाज में, देश में, प्रदेश में, कुटुंब में, उसको साहस दें। कमजोर को आगे बढ़ाएं। जो पीड़ित है उसके उसके दुखों का निवारण कर रहे हैं, उसके किसी भी तकलीफ और संकट के समय में खड़े रहें। यही तो है समाजवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम किसी राजा के यहाँ नहीं गए नंगे पैर। किसी राजा महाराजा का उन्होंने जूठन नहीं खाया, वो सबरी का खाया जूठन। वो जंगलों में रहे, जंगल से सबसे ज्यादा उन्होंने हमेशा, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक भगवान राम थे, उन्होंने सबसे ज्यादा मनुष्य, भगवान से ज्यादा इंसान होने पर जोर दिया। वो हमेशा इस भाव पर जोर देते रहे कि मनुष्य को हमेशा इंसानियत भरे व्यवहार का व्यवहारण करना चाहिए। वो तो सभी के साथ समता का व्यवहार किए। तो पूरा पूरा धर्म ही समाजवादी है, इसमें कौन आप समर्थन करते हैं उनके बयान का? नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पूरा चरित्र ही समाजवादी है। समाजवादी चरित्र जो हमारी पार्टी का है वो यही तो है कि कमजोर लोगों का, हर तरह के, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो वंचित समाज हो, चाहे जो भी समाज दुख में हो, पीड़ा में हो, उसके साथ खड़े हो जाए। यही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का था। अहंकार, उन्होंने भी रावण से जो उनकी लड़ाई थी, उसके उसके अहंकार से लड़ाई थी, उसके अहंकार वाले भाव से लड़ाई थी। उसका जो अहंकार था कि दुनिया में हम ही श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठता का भाव है वो सबसे खतरनाक भाव है। जब में आप में श्रेष्ठता का भाव आता है तो आप में ईर्ष्या रहती है। और ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति, ईर्ष्या से भरा हुआ राजा, ईर्ष्या से भरा हुआ कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कभी बेहतर नहीं हो सकता। और ईर्ष्या के भाव का हमेशा, ईर्ष्या और अहंकार के भाव का हमेशा नाश किया मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम तो थे ही समाजवादी। आप लोग जो है केशव प्रसाद मौर्य के लिए लगातार कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब चाहेंगे तब उनको अपने पार्टी में लेंगे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी का संतुलन खराब हो गया है। हम शुरू से ही। नहीं, देखिए, जो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं वो सब बात नहीं कह सकते। वो डरे हुए हैं, वो जान रहे हैं। और वो पीडीए समाज के हैं, आप जानते हैं। उन्हीं का नहीं, भारतीय जनता पार्टी में जितने पीडीए के लोग हैं वो सब जानते हैं कि वहां उनको नेतृत्व तो नहीं मिल सकता है। वहां उनको सिर्फ पद मिल सकता है। लेकिन जिनमें नेतृत्व का भाव, उन्हें समाज के जो दुख है, तकलीफें हैं, उसको नहीं कह सकते। केशव प्रसाद मौर्य जी कभी नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में माइग्रेशन नहीं दिया जा रहा है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में सारे जो आरक्षित वर्ग है उसका आरक्षण खाया जा रहा है, जो अनरिजर्व है उसमें जो जो खुली भर्ती में जो योग्य मेरिट के आधार पर, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे वंचित तबके के लोगों का चयन नहीं हो रहा, वो आरक्षण की बात नहीं कर सकते। वहां वो गुलाम है। और पीडीए समाज के जितने नेता विधायक हैं वो सब समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में, क्योंकि उनको पता है कि इस देश में अंबेडकर के बाद, डॉक्टर लोहिया के बाद, श्रद्धेय नेताजी के बाद, बिहार के बाबू जगदेव के बाद, ये कोई एक ऐसा नायक पैदा हुआ है जो सब, जो बहुजन तबका है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषित भाग हमारा है। धर्म और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो उस 90 भाग के अधिकार दिलाने की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है इस देश में, व्यवहारिक रूप से, राजनैतिक परिदृश्य में, राजनैतिक पटल पर, सामाजिक और आर्थिक और सब तरह का उन्हें सम्मान और अधिकार देने की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी के बहुत बहुजन तबके के लोग उनके संपर्क में हैं। कह रहे हैं बीजेपी के बहुत लोग आपके संपर्क में हैं। कुछ आंकड़ा बताइए कि कौन से विधायक हैं, कितने, कितनी संख्या है? ये आंकड़ा तो आपको पता करना चाहिए। 22 चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश के लोकसभा, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी के खिलाफ लगभग भारतीय जनता पार्टी के 250 से ज्यादा विधायक बैठे थे। और आज के समय में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कितने सारे लोग हैं। लगातार आप समझ नहीं सकते जितने पीडीए तबके के लोग हैं। वहां आपने देखा नहीं लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? अगर वहां आप पीडीए समाज के हैं तो आप चाहे मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, अब उप मुख्यमंत्री को अगर स्टूल थमाया जा सकता है तो मंत्री, विधायक, सांसद और राज्यसभा की वहां क्या हैसियत होगी, आप समझिए।
तो जो सम्मान, अवसर और जो भाव होगा, जो अपनत्व का भाव होगा, जो सम्मान का भाव होगा, जो प्रतिष्ठा का भाव होगा, जो गौरव का भाव होगा, वो भारतीय राजनीति में कोई अगर किसी बहुजन तबके को पूरा देता है, भाव से देता है, तो उस दल का नाम समाजवादी पार्टी है। आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन है। कांग्रेस उनका जन्मदिन मना रही है और कांग्रेस का ये भी कहना है कि 2027 विधानसभा का चुनाव हम प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे। 403 विधानसभा पे वो तैयारी कर रही है। ये हर राजनीतिक दल का अधिकार है। पहले तो उनका जन्मदिन है, तो हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी मंगल कामनाएं, बधाई। वो खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें। और हर राजनीतिक दल का है, बहुत सारे लोग अपना जो भी राजनीतिक दल है उसको संवैधानिक हक है कि वो किसी भी राज्य में चुनाव आए तो चुनाव लड़ने की तैयारी, तो उस पर हमारा क्या, हमारा काम अपना हो रहा। समाजवादी पार्टी को पीडीए प्रहरी लगे हुए हैं, हर जगह तमाम सभाएं हो रही। आज ही जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ, तो आप समझिए कि यहीं पर बनारस में चितौना गांव में बबलू मौर्य ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार पीडीए तबके की मीटिंग बुलाई और 1000 से ज्यादा कंबल का वितरण किया गया। मैं आपको वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। तो हमारे तो लोग लगातार काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आप बनारस में हैं। यहीं बनारस में दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। चौड़ीकरण के जद में 181 भवन और 6 मस्जिद आ रही हैं। 20 मकानों का अब तक रजिस्ट्री कराया गया है। दुकानदारों में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि मकान मालिक तो पैसा ले ले रहा है, लेकिन दुकानदार कहाँ जाएंगे, कैसे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सिर्फ दाल मंडी नहीं गिराया जा रहा है, बल्कि बनारस में दाल मंडी की जो संस्कृति है, जो कला और जो शहनाई वादन थे, जो पूरी दुनिया में जिनको जाना गया, बिस्मिल्लाह जी को, और पूरी दुनिया में जो ठुमरी और तमाम तरह की कलाएं हैं, उसी बनारस की दाल मंडी की गली से निकली हैं। वो दाल मंडी की दीवारें नहीं गिराई जा रही, बल्कि भारत के सबसे प्राचीन शहर बनारस की संस्कृति को ध्वस्त कर रही है सरकार। उसे बंद कर देना चाहिए यथाशीघ्र। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि चौड़ीकरण हो जाएगा तो बाबा काशी विश्वनाथ धाम में जाने के लिए श्रद्धालुओं को सहूलियत होगी। 17.5 मीटर यानी कि 17.4 मीटर उस सड़क को चौड़ीकरण किया जाए। देखिए, सरकार बनारस की श्रद्धा नहीं बढ़ा रही है, बनारस के आध्यात्मिक जो गौरव है उसका बाजारीकरण कर रही है, और सरकार पैसे कमाना चाहती है। वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ सिर्फ पत्थरों से और सिर्फ इमारतों से कहीं का सांस्कृतिक महत्व नहीं बढ़ जाता। उसके हर एक ईंट में, और पुरानी जो हमारी इमारत है, हेरिटेज किस बात का होता है? दुनिया भर में हेरिटेज है, उसका संरक्षण किया जाता है। जहां से बड़े लोग, बड़े प्रतिभाशाली लोग निकलते हैं, उनका हेरिटेज का संरक्षण किस लिए किया जाता है? वहां की भी सरकारें उसे ध्वस्त कर देती। लेकिन हेरिटेज भी कोई एक चीज होती है, सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि ये दमनकारी सरकार है। न्याय के नाम पर इसके पास दमनकारी बुलडोजर है, जो निश्चित रूप से सिर्फ लोगों का घर दीवार ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, भारत का जो बहुलतावादी जो समाज है, उसके मान स्वाभिमान सबको गिरा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज सिंह काका जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।